हाय एवरीबॉडी, दिस इज शालू हेयर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके मेडिवल हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। जैसा कि आप जानते थे सभी कि हम यहाँ पर जो मेडिवल हिस्ट्री है उसके जितने भी अभी तक क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके एग्जाम्स में उन सभी को यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। शालू वाजपेयी नेम से आप सर्च करोगे, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें जो कि आपकी प्रिपरेशन में आपको काफ़ी हेल्प करेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आज का हमारा जो पहला सवाल है क्या है, आपके लोधी वंश के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ पे देखिए, लोधी वंश के जो संस्थापक हैं आपके देखिए लोधी हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, बहलोल लोधी हो जाएंगे। इन्होंने देखिए आपके 1451 में जो आपके लोधी वंश है उसकी यहाँ पे स्थापना करी थी। और इस वंश ने आपके जो दिल्ली सल्तनत है, दिल्ली की सल्तनत में इनका ये अंतिम चरण था जहाँ पे इन्होंने शासन किया था। आपके देखिए जानते हैं, जैसा कि आप 1451 से लेके इन्होंने 1526 तक यहाँ पे शासन किया था। और इस वंश का जो आपके अंतिम शासक थे वो कौन थे, आपके इब्राहिम लोधी थे। कौन थे, इब्राहिम लोधी थे, जिनको आपके देखिए 1526 में जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी उसमें यहाँ पे बाबर से ये हार गए थे और ये मारे गए थे बाबर के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आपके एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि लोधी वंश के संस्थापक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, बहलोल लोधी को बताएंगे। और इसके अंतिम शासक कौन है, तो आप क्या बताएंगे, इब्राहिम लोधी को बताएंगे। और इसके बाद यहाँ पे आपका मुगल का पीरियड शुरू हो गया था। आगे बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो यहाँ पे, ये किस दिल्ली सुल्तान ने आपके कठोर नीति को अपनाया था। तो यहाँ पे जो कठोर नीति को अपनाने वाला जो सुल्तान था वो कौन था, आपके बलबन थे। यहाँ पे देखिए जो बलबन है उन्होंने आपके जो गंगा यमुना दोआब और दिल्ली के जो आसपास के जो इलाके हैं वहाँ पे आपके जो कानून और व्यवस्था को यहाँ पे नियंत्रित करने के लिए इन्होंने आपकी कौन सी नीति को अपनाया था, रक्त और लौह की नीति को अपनाया था। तो इसमें क्या होता था कि देखिए, तो यहाँ पर देखिए, अगर आपके किसी डाकू ने यहाँ पे चोरी करने की कोशिश करी या फिर अटैक कर दिया तो उसके साथ क्या करते थे, आपके इसको बेरहमी से कुचल देते थे या फिर इसको फांसी पर लटका देते थे। ठीक है, तो यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, अगर आपके एग्जाम में आता है इस तरह क्वेश्चन कि किस सुल्तान ने आपके कठोर नीति को अपनाया था, तो आप किसका नाम बताएंगे, आप बलबन का नाम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जो हमारा ये भी आपका काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके चहलगानी या फोर्टी के रूप में विख्यात आपके तुर्की सामंतों की शक्ति को भंग करने वाले आपके सबसे प्रथम जो सुल्तान है वो कौन थे दिल्ली के। तो यहाँ पे किसका नाम है, आपके बलबन इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो बलबन है वो आपके मजबूत इरादों के साथ यहाँ पे 1266 में यहाँ पे शासक बने थे। और इनके दरबार में आपके विद्वान सबसे महत्वपूर्ण जो आपके 40 कुलीन, ठीक है, 40 कुलीन का जो समूह था उनको यहाँ पे चहलगानी को इन्होंने तोड़ दिया था। और यहाँ पे जो ताज होता है और सिंहासन होता है उसकी यहाँ पे जो प्रतिष्ठा है उसको यहाँ पे पुनः स्थापित किया था। और यहाँ पे जो दिल्ली की जो सल्तनत है उसकी यहाँ पे स्थिरता में इनका सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण योगदान था। किसका था, बलबन का था। तो ये इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए, जो आपके दिल्ली सल्तनत के अंतिम वंश क्या था। तो आप जैसा कि जानते हैं कि जो दिल्ली सल्तनत में लोधी वंश है वो आपके अंतिम वंश थे। यहाँ पे जो लोधी वंश है उनका टाइम पीरियड कितना था, 1451 से लेके 1526 इसका टाइम पीरियड था। उसके साथ साथ यहाँ पे जो 5 राजवंश आए थे, तो लास्ट वाला कौन सा हो गया, लोधी वंश हो गया। 4 कौन से अन्य हैं आपके, जैसे गुलाम वंश हो गए, खिलजी वंश हो गए, ठीक है, उसके बाद तुगलक वंश, फिर आपके सैयद वंश, और लास्ट में कौन आएंगे, लोधी वंश आएंगे। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप इसका आंसर जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो यहाँ पे ये कि जो आपके दक्षिण में, ठीक है, विजय करने का जो मिशन है उसको यहाँ पे अलाउद्दीन खिलजी ने किसे यहाँ पे दिया था। तो यहाँ पे देखिए, इसका जो पूरा मिशन का वो है वो आपके मलिक काफूर को दिया गया था। देखिए, जो दक्षिण भारत में विजय के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक काफूर को भेजा था। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो मलिक काफूर है उन्होंने आपके देखिए
1294 से लेके 1316 तक यहाँ पे दक्षिण भारत में, कहाँ पे, दक्षिण भारत में यानी कि साउथ में आपके 3 अभियानों का नेतृत्व किया था। और इसके द्वारा जो मलिक काफूर के द्वारा यहाँ पे चलाए गए जो लगातार 3 अभियान थे, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप यहाँ पे जो अधिकांश दक्षिण भारत था वो आपके दिल्ली शासन के अधीन हो गया था। तो यहाँ पे इन्होंने जीत लिया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि अलाउद्दीन खिलजी ने किसको आपके दक्षिण पर यानी कि साउथ पर विजय करने के लिए भेजा था। तो आप क्या बताएंगे, मलिक काफूर को बताएंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्या जो आपके देखिए जो मिनेरो का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, मोहम्मद बिन तुगलक को बताएंगे। जो आपके मोहम्मद बिन तुगलक जी है उन्होंने आपके जो कई मौद्रिक का प्रयोग किया था और यहाँ पे इसीलिए इनको आपके धनी राजकुमार या फिर प्रिंस ऑफ मिनर्स भी कहते हैं। यहाँ पे देखिए जो आपके 1329 से लेके 30 तक यहाँ पे इन्होंने आपके जो सांकेतिक मुद्रा होती है उसकी यहाँ पे शुरुआत करी थी, जिसमें कि जो आपका तांबा होता है ना, ठीक है, तांबा होता है और जो पीतल होता है उसके सिक्के को यहाँ पे चांदी के सिक्कों के समान यहाँ माना गया था। और यहाँ पे देखिए जो आपकी ये नीति इनकी बनाई हुई थी वो आपकी असफल रही थी, यानी कि फ्लॉप हो गई थी। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो इनके जो निजी और अनाधिकृत रूप से जो आपके जारी सिक्के थे उनको नियंत्रित करने के लिए इन्होंने आपकी कोई नीति को बनाया नहीं था, इसलिए यहाँ पे जो इनकी नीति थी वो असफल हो गई थी। तो ये आप ध्यान रखिएगा, किसने किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपका अजमेर में जो 2.5 दिन का झोपड़ा है वो किसने बनवाया था। तो ये आपकी कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। यहाँ पे जो आपकी 2.5 दिन का झोपड़ा है वो आपके एक प्राचीन वैष्णव हिंदू मंदिर है यहाँ पे, जिसका निर्माण आपके 1153 के दौरान किया गया था। उसके बाद जो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक थे उनके द्वारा यहाँ पे 1193 में इसे एक मस्जिद के रूप में, यानी कि पहले ये मंदिर था उसके बाद इसको मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवा दिया गया। और ये कहाँ पे आपके है, ये आपके राजस्थान के जो अजमेर स्थित तारागढ़ की जो पहाड़ी है वहाँ की जो ढालें वहाँ पर ये स्थित है। तो यहाँ पे आपको इसकी थोड़ी बैकग्राउंड नॉलेज होनी चाहिए कि यहाँ पे ये आपका 2.5 दिन का जो झोपड़ा है अजमेर में वो आपके किसने बनवाया। पहली बात तो वो आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया है और ये आपके कहाँ पे स्थित है, आपके अजमेर में, ठीक है, राजस्थान के अजमेर में जो आपके तारागढ़ की पहाड़ी है वहाँ पे ये स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके कि अमीर खुसरो कौन थे। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए किस तरह से घुमा के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आपको थोड़ी पता होनी चाहिए बातें। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया कि आप देखिए जो अमीर खुसरो वो एक कवि थे। ये जो अमीर खुसरो बहुत एक सूफी संगीतकार थे, कवि थे और आपके बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने आपके देखिए जो मध्यकाल में विकसित जो पारसी काव्य उसकी कई शैलियों में यहाँ पे निपुण थे। और अमीर खुसरो जी एक आपके एक ऐसे व्यक्ति थे जो आपके दिल्ली सल्तनत के 7 से अधिक जो शासक है उनके यहाँ पे शाही दरबार से संबंधित या आपके बहुसंख्यक प्रतिष्ठित कवि थे। तो ये इंपॉर्टेंट है किसके बारे में, अमीर खुसरो जी के बारे में। तो यहाँ पे इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे आपके मोहम्मद बिन तुगलक ने किस देश का उदाहरण लेकर जो आपके तांबे हैं और आपके जो पीतल है उसके सिक्के का प्रयोग करके टोकन मुद्रा बनवाई थी। तो यहाँ पे देखिए इसका किसका देश का उदाहरण लिया था, चीन का लिया था। किसका, चीन का लिया। तो यहाँ पे देखिए जो मोहम्मद बिन तुगलक हैं उन्होंने आपके जो चीन के शासक कौन है, आपके काबुलियाई खान, और यहाँ पे जो आपके फारस के जो शासक है कौन, गजन खान, इनसे प्रेरित होकर के इन्होंने आपके जो सांकेतिक मुद्रा है उसकी यहाँ पे शुरुआत करी थी। किसकी, यहाँ पे शुरुआत करी थी सांकेतिक मुद्रा की। और यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक ने आपके जो पीतल होता है और जो तांबे होते उसके सिक्के चलवाए थे, जिनका जो मूल्य है वो आपके चांदी के जो रुपए है टंका के बराबर था। किसके, चांदी के रुपए के टंका के बराबर था। ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो दिल्ली शहर है उसकी स्थापना किसने की थी। तो यहाँ पे देखिए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, ताम्रा हो जाएगा। यहाँ पे जो आपके दिल्ली शहर है उसकी स्थापना पे 736 में जो आपके राजपूत तोमर वंश के जो शासक हैं उन्होंने यहाँ पे करी थी। यहाँ पे देखिए इसका उस समय जो इसका नाम था यानी कि इसको लाल कोट के रूप में भी जानते थे। तो इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे आज हमने आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया। उम्मीद है कि यहाँ पे आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई डाउट या क्वेरी होता है प्लीज़ आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसकी PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा शालू वाजपेयी नेम से। और प्लीज़ गाइस ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस मिल सके। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग।